दक्षिण में त्रिकुट नाम के 3 पर्वतों से घिरी है लंका। एक अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान, वज्रवृषभ नाराज शरीरधारी, समचतुरस्त्र 3 खंड का राजा, जिसके जन्म के पश्चात रत्न जड़ित हार में 10 मुख का प्रतिबिंब देखते ही पिता ने उनका नाम रखा दशानन। एक विद्याधर, जादुई शक्तियों के साथ साथ 8वां प्रतिनारायण और पूरी सोने की लंका का अधिपति था रावण। देखा विभीषण, कितना शक्तिशाली हूं मैं और कितना बलवान हूं। इस पूरी सोने की लंका का अधिपति हूं मैं। मुझे हराने वाला और मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला अभी इस दुनिया में पैदा ही कहाँ हुआ है। मैं अमर हूं। अमर हूं मैं। मेरे भाइयों, अमर हूं मैं। क्या लंकाधिपति नरेश मेरे स्वामी अमर है? इससे अधिक उत्साह की बात हमारे लिए और क्या होगी स्वामी? हाँ भाभी, और इस तरह तो हमारे वंश का कभी अंत ही नहीं होगा। और इस लंका के लिए मेरे भाई रावण जैसा योद्धा, विद्वान राजा का साम्राज्य सदा के लिए प्राप्त रहेगा। भ्राता रावण, सुना है नगर में महान ज्ञानी दिगंबर मुनि, बुद्धिसार मुनिराज विराजमान है। हमें उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। अरे वाह, दिगंबर मुनि के दर्शन होंगे। चलो विभीषण। नमोस्तु 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 मुनिराज। आशीर्वाद रावण, आशीर्वाद विभीषण। मुनिराज, आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, निमित्त ज्ञानी हैं। कृपया आप हमें भी अपना उपदेश दे स्वामी। अंतर्ज्ञान से मुझे कुछ ज्ञात हो रहा है रावण। बताइए ना मुनिराज। मुझे ये ज्ञात हो रहा है रावण कि तुम अपने बल, संपत्ति और अमरत्व के लिए बहुत घमंड कर रहे हो। घमंड? वो क्यों ना करूं मैं मुनिराज। इतना गर्व उचित नहीं रावण। एक बात ध्यान रखो, जिस भी जीव ने जन्म लिया है उस जीव की मृत्यु भी अटल है। अपने पाप और पुण्य के फलस्वरूप आयु प्राप्त होती है और इसलिए एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी रावण। मेरी मृत्यु? ये आप क्या कह रहे हो मुनिराज? हाँ लंकेश, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र और मिथिला नगरी के राजा जनक की पुत्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगी। किंतु मुनिराज, भैया रावण तो अमर है, ये कैसे हो सकता है? परंतु भ्राता, मुनिराज के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। चलो विभीषण, नमोस्तु नमोस्तु। दशरथ पुत्र, जनक की पुत्री, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाओ विभीषण, अभी जाओ। अयोध्या के राजा दशरथ और मिथिला नगरी के नरेश राजा जनक का सर्वनाश कर दो। यानी कि ना रहेगा बास और ना ही बजेगी बांसुरी।
जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं शीघ्र ही मिथिला और अयोध्या जाकर दोनों राजाओं का सर्वनाश करता हूँ। इस मिथिला के राजा जनक का तो अंत हो गया। अब मैं अयोध्या जाता हूँ। चलो, अच्छा है, आज राजा दशरथ के कक्ष के बाहर कोई भी नहीं। राजा दशरथ के भी मैंने प्राण ले लिए। अभी जाकर भ्राता रावण को ये खबर सुनाता हूं। हमारे पालनहार नहीं रहे, अब हम किसे न्याय मांगेंगे? राजा दशरथ बहुत बड़े योद्धा थे, न्यायप्रिय, पराक्रमी थे। हे प्रभु, हमें हमारे पालनहार लौटा दो प्रभु, लौटा दो। क्या हो गया? सुमित्रा, सुप्रभा, हमारे स्वामी का तो किसी से बैर नहीं था, परंतु ये अचानक क्या हो गया ये? अभी तो ये रघुकुल का वंश भी आगे नहीं बढ़ा, ये कैसी विपदा आ गई? ये मैंने क्या कर दिया? कैसा अपराध हो गया है मुझसे? दो पराक्रमी योद्धाओं के प्राण लेकर मैंने उनकी प्रजा को अनाथ कर दिया। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं दोबारा कभी भी किसी के भी कहने पर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। अरे देखो, हमारे राजा दशरथ पधार रहे हैं। क्या? हमारे राजा दशरथ? हाँ, हमारे राजा। चलो चलकर देखते हैं। महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की जय हो, अयोध्या नरेश राजा दशरथ की जय हो। सुमित्रा, सुप्रभा, हमारे स्वामी आ रहे हैं। स्वामी, आप कैसे हैं? स्वामी, आपका तो हमने अशुभ समाचार सुना था। देखिए स्वामी,
आपके बिना ये प्रजा कितनी दुखी हो गई थी। और यह कौन है आपके साथ? हाँ हाँ कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये कैकेयी है। कैकेयी? हाँ कैकेयी। कुछ दिनों पहले नारद मुनि ने मुझे और मिथिला के राजा जनक को एक खबर से आगाह किया था कि लंका का अधिपति रावण अपने भाई विभीषण से कहकर हमारे प्राण लेने वाला है। आप क्या कह रहे हो स्वामी? हाँ कौशल्य, इसीलिए नारद जी ने हमें भेष बदलकर राज्य से बाहर रहने को कहा और मंत्रियों ने हमारा हूबहू पुतला बनाकर शयन कक्ष में रख